जय हिंद साथियों, स्टडी रथ 101 यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागत है। देखिए, हम लोग साझेदारी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, तो आज इसकी दूसरी क्लास है और आज इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और समझिएगा। अगर कहीं पर डाउट हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा। देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, राम और श्याम क्रमशः 6000 और 8000 लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। दोनों शुरुआत कर दिए, ठीक है। 6 माह बाद राम 4000 और निवेश किया, मतलब 6 माह तक 6000 लगाया था, उसके बाद 4000 और लगा दिया व्यापार में, ठीक है। और 9 माह बाद श्याम जो है 20000 वापस कर लिया। 20000 नहीं, 2000 हो गया। देखिए, ये 8000 लगाया था 9 माह तक और 9 माह बाद 2000 वापस कर लिया। वर्ष के अंत में 93,000 रुपये का लाभ हुआ। अंत में वर्ष के मतलब 12 महीने का टोटल व्यापार है, ठीक है। 93,000 रुपये का लाभ हुआ। उस लाभ में हमें प्रत्येक का हिस्सा बताना है, ठीक है। देखिए, राम है और श्याम है। राम जो है 6000 रुपये लगाया है, श्याम 8000 लगाया है, ठीक है। अब देखिए, 6 माह का बोला है कि 6 माह बाद राम जो है 4000 और निवेश किया, यानी 6 माह तक ये 6000 ही लगाया रहा। टोटल 12 महीने का समय है, मतलब बाकी के 6 महीने में इसने 4000 और निवेश किया। 6000 पहले किया था, 4000 और कर दिया तो इसका 10,000 निवेश हो गया, ठीक है। क्लियर है ये? अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। ये 6 माह का, ये 6 माह का, ये टोटल इसका 12 माह का हो गया। ये बीच में प्लस लगा है, क्या? ये 1000, अच्छा 10,000, ठीक है। देखा, बोल देवा खरा, इशारा ना खरा, ठीक है। 10,000 क्लियर। अब देखा श्याम की, श्याम 8000 शुरू में निवेश किया है और ये 9 माह बाद 2000 वापस कर लिया है, मतलब 9 माह तक 8000 ही लगाया था। टोटल 12 माह का व्यापार है, तो बाकी के 3 माह में इसने 8000 में से 2000 वापस कर लिया, तो 6000 लगाया रहा, ठीक है। इन दोनों को प्लस कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए, ये 6000 गुणे 6, ये 36,000 होगा, और ये 10,000 गुणे 6 60,000 होगा, ठीक है। अब इनको जब जोड़ेंगे तो 60, 30, 90, 6 96,000 हो जाएगा। राम का हो गया 96,000, और इसको देखेंगे तो 8 9 72,000 इसका ये है 9 महीने का, और 3 महीने का 6 3 18,000 और हो जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो 70, 80, 90,000 इसका हो जाएगा, ठीक है। ये राम का 96,000 हो गया, श्याम का 90,000 हो गया। अब ये इनका पूंजी गुणे समय किया था, तो ये भी लाभ है, ये भी लाभ है। अब इनका अनुपात बनाएंगे। अनुपात बनाने के लिए 3 3 0 दोनों में से काट दिए, ठीक है। अब देखिए, ये 3 से कटेगा तो 3 त्रिकाई 9, 3 दूनी 6, ये 32 हो गया, और इसको काटेंगे तो ये 30 3 से, ठीक है। अब देखिए, अभी 2 से कटेगा, तो ये 2 से काटेंगे तो 16, और ये 2 से काटेंगे तो 15, यानी 16:15 इनके लाभ का अनुपात आया है, ठीक है। अब इसी अनुपात में हम ये जो लाभ हुआ है 93,000 का, इसको बांट देंगे। प्रत्येक का लाभ बताना इस 93,000 टोटल लाभ में से, और ये इनके लाभ का अनुपात है। अगर इसे 16 मिलेगा तो इसे 15। क्लियर है? तो अब इसको 2 तरीके से बांट सकते हैं, है ना। पहले तरीके से अपने बांटते हैं जैसे हमने सीखा। देखिए, अगर इसका राम का देखेंगे तो ये 16 पाया है, टोटल 16, 15, 31 में से, ठीक है। नीचे अनुपातिक योग आएगा, गुणे में जितना रुपए हमें बांटना है। बांटना कितना है? 93,000। 93,000 की गुणा कर दीजिए। देखिए, 31 से ये 3 बार में कटेगा, और ये 3 0, ठीक है। तो 16 3 48, 48,000 की राम को मिल जाएगा इस 93,000 में से। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि चाहे 93,000 में से 48,000 घटा के श्याम का निकालें, या फिर 15/31 गुणे 93,000 कर दें, ठीक है। अगर 15 गुणे 31 करेंगे, देखिए 15/31 गुणे 93,000 जब करेंगे तो ये तो सेम कटेगा 3,000 बार, तो ये 15 3 45,000 इसको मिल जाएगा, ठीक है। टोटल लाभ 93,000 में से ये राम का हो जाएगा और ये श्याम का। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, तब तक मैं इसे मिटा रहा हूँ। मिटा दें। हो ये सलीना है। देखो, करीना, करिश्मा और सलीना ने क्रमशः 25,000
4,000 और 3,000 के साथ व्यापार शुरू किया, ठीक है। 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया, मतलब 25,000 पहले निवेश किया था, 4 महीने बाद जो है 15,000 और निवेश कर दिया। और देखिए करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 वापस कर लिया। ये यार 40,000 होगा और ये 30,000, कहे कि 10,000 वापस कर रही, 4,000 में से 10,000 वापस नहीं होगा, ठीक ना। देखिए करिश्मा ने 6 महीने बाद 10,000 वापस कर ली, जबकि सलीमा ने 8 महीने बाद 20,000 और निवेश कर दिया। अब वर्ष के अंत में टोटल ये 1,28,000 का लाभ हुआ है, उसमें से हमें करीना का हिस्सा बताना है। देखिए करीना है और ये करिश्मा है और सलीना है, ठीक है। तीनों को देखिए वर्ष के अंत में बोला है, मतलब हमारा 12 महीने का टोटल व्यापार है, ठीक ना। देखिए करीना 25,000 लगाई है धन अपने व्यापार में और करिश्मा 40,000 लगाई है और ये 30,000 लगाई है। क्लियर। अब देखते हैं 4 महीने बाद करीना ने 15,000 और निवेश किया, यानी 4 महीने तक 25,000 ही लगाई थी। 4 महीने के बाद अब टोटल 12 महीने का व्यापार है, तो बचा कितना 8 महीना, तो 8 महीने के लिए 15,000 और निवेश कर दिया, 25,000 पहले किया था, मतलब इसका निवेश हो गया 40,000 का, ठीक है। ये हमने किया 40,000, ठीक है। अब देखिए करिश्मा ने क्या किया है, तो करिश्मा ने 6 महीने बाद जो है 10,000 वापस कर ली, यानी 6 महीने तक अपना 40,000 ही लगाई थी, बाकी के 6 महीने में देखिए ये प्लस होता है, ठीक है। तो बाकी के 6 महीने में इसने 10,000 वापस कर लिया 40,000 में से, तो इसका 30,000 बचा। क्लियर। अब इसको देखिए सलीना क्या कर रही है, ये 8 महीने बाद 20,000 और निवेश किया, मतलब 8 महीने तक 30,000 ही था, बाकी के जो 4 महीने और बचे हैं इसमें 30,000 में से 20,000 और निवेश कर दिया, तो 50,000 हो गया, ठीक है। अब इसको गुणा करके हम इनके लाभ का अनुपात बना लेंगे। तो देखिए ये 25 चौको 100, यानी ये 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख, और ये 8 चौक 32 और 4 0 1 2 3 4 8 चौक 32, ठीक है। 0 0 0 0 2 3 1 4, ये हो गया करीना का। क्लियर। और अब इसको भी करेंगे तो ये होगा 6 चौको 24 और 4 0 है, और इसको करेंगे तो 6 त्रिक 18 और ये भी 4 0 है, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये 0 0 0 0 8 4 12 2 हासिल 1 2 1 3 1 4, इसको इतना मिलेगा, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ा बड़ी रहती है, इसलिए इतना कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब इसको देखेंगे तो 8 त्रिक 24 और 4 0 है, इसको करेंगे तो 5 चौक 20 और 4 0 पहले से थे, 5 चौक 20, इसको ऐड करेंगे तो ये 4 2 2 4, ठीक है। देखिए ये हो गया करीना का, ये करिश्मा का और ये सलीना का। अब इनके हम लाभ का अनुपात बनाएंगे। अनुपात बनाने के लिए देखिए 4 0 सब में है, 4 0 तीनों को में से काट रहे हैं, ठीक है, कट जाएगा। अब देखिए 2 से अभी और सभी कट जाएंगे, तो इसे 2 से काटेंगे तो ये 21, और इसे 2 से काटेंगे तो ये भी 21, और इसे 2 से काटेंगे तो ये 22, ठीक है। मतलब करीना और करिश्मा को बराबर पैसे मिलेंगे लाभ में, और इसको ज़्यादा मिलेगा। हमसे पूछा किसका है, करीना का, तो करीना देखिए ये है 21, ठीक है, तो करीना को कितना मिलेगा 21। नीचे हमेशा अनुपातिक योग आएगा, ठीक है, तो 21 त्रिका 63 एक 64, ठीक है, 64 ही आएगा ना। और टोटल लाभ हुआ 128,000 का, तो इसे हम गुणा कर देंगे 128,000। क्लियर। अब इसे बांटिए, देखिए 4 दूनी 8, ये 2 बार में कट रहा है, इससे 2 छक्का 12, हाँ 2 बार में कटेगा, और 3 0, तो 21 शून्य 0 21 दूनी 42, 42,000 इसे मिल जाएगा। क्लियर। कौन 64 ही, ये नीचे अनुपातिक योग रखते हैं, ठीक ना, इन तीनों का योग अनुपात का 21 इसे मिला है टोटल 64 में से, और जितना रुपए बांटना था उसका गुणा कर दिए। क्लियर है, मिटा दें। देखिए अब इसको
तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रमशः 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं। ठीक है, तीनों ने अलग अलग पूंजी लगाई है और ये 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए। अब व्यापार से प्राप्त कुल लाभ जो है बराबर बांटते हैं, यानी जितना भी लाभ हुआ उससे तीनों बराबर लेते हैं। ठीक है, तो उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी है, हमें पूंजी का अनुपात बताना है। तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता था, फार्मूला हमारा था पूंजी लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। लाभ बराबर होता था पूंजी गुणे समय। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। क्लियर? देखिए इसमें हमें क्या बराबर क्या दिया है कि इसमें लाभ बराबर दिया है, लाभ जो है इसमें बराबर दिया है, बराबर लाभ बांटते हैं। ठीक है, जब लाभ बराबर हो जाएगा, देखिए अब चाहे पूंजी को इधर लाइए और चाहे समय को इधर लाइए। अगर हम पूंजी को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा लाभ बटे पूंजी बराबर समय, हो जाएगा ना। और अगर हम इधर समय को लाएंगे तो ये हो जाएगा लाभ बटे समय बराबर पूंजी। क्लियर है ना। अब इसमें बोला कि लाभ बराबर है, अगर लाभ बराबर है तो समय का उल्टा पूंजी का अनुपात होगा, या फिर ऐसे कहें कि पूंजी का उल्टा समय का अनुपात होगा। लाभ बराबर है तो समय का उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। देखिए लाभ दोनों जगह बराबर है, ये मतलब लाभ बराबर अगर बोला है तो पूंजी का उल्टा समय का अनुपात या समय का उल्टा पूंजी का अनुपात। ठीक है, आंसर वही रहता है, मतलब चाहे हम समय को उल्टा पूंजी बोलें चाहे पूंजी को उल्टा समय बोलें। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टा रहते हैं। तो फार्मूला मेन यही है, अगर लाभ बराबर कर दिया है तो समय को उल्टा पूंजी का अनुपात हो जाएगा। अगर देखिए यहीं पर यही फार्मूला है। ठीक है, अगर समय को बराबर कर देता कि समय बराबर है, अगर समय को बराबर कर देता तो हम एक टाइम के लिए मान लीजिए कि समय नहीं है। ठीक है, तो जो लाभ का अनुपात होगा वही पूंजी का अनुपात हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लाभ बराबर बोला तो हम एक समय के लिए मान लेते हैं कि लाभ नहीं है। अगर लाभ नहीं है तो देखिए इधर समय ऊपर है पूंजी नीचे है, यानी समय को उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। क्लियर? और अगर बोलता कि पूंजी बराबर है तो एक समय के लिए अगर हम मान लें पूंजी बराबर है तो ऐसा मान लेंगे कि पूंजी नहीं है, तो जो लाभ का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा। ठीक है, इतना समझ में आया है। तो यहाँ पर बोला कि लाभ बराबर है, लाभ बराबर है तो पूंजी के उल्टा समय का अनुपात होगा। ठीक है, और समय के उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। तो यहाँ पर हमें समय का ही अनुपात दिया है। देखिए तीन साझेदार हैं, अगर हम ABC लिख लेते हैं तीनों को, ये 8 माह, ये 10 माह और ये 12 माह, इतने के लिए व्यापार करते हैं। ये इनके समय का अनुपात है, अनुपात नहीं अनुपात बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, ये इनके समय का अनुपात आ गया। और देखिए समय के उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। ठीक है, तो पूंजी का अनुपात हम बनाएंगे और हमसे पूंजी का ही अनुपात पूछा है। तो पूंजी का अनुपात बनाने के लिए देखिए इसका उल्टा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, इसका उल्टा करेंगे 1/5 और इसका उल्टा करेंगे 1/6, ये अनुपात बनेगा। लेकिन ये हमें आंसर में ऐसे तो नहीं मिलेगा, हमें इसे साधारण करना है। साधारण करने का मतलब 6, 5 और 4 नीचे से हटना चाहिए। 6, 5 और 4 नीचे से हटाने के लिए हम 12 पंचे 60, 60 के ऊपर गुणा कर देंगे। ठीक है, 6, 5 और 4 का एलसीएम 60 से ऊपर तीनों में हमने गुणा कर दिया, तो इसे 4 से काटेंगे तो 15 बार में कटेगा, इसे 5 से काटेंगे 12 बार में और इसे 6 से काटेंगे 10 बार में। 15, 12, 10 आ गया इनकी पूंजी का अनुपात। क्लियर है? मिटा दें। अब देखिए अपने इस लास्ट और चौथे क्वेश्चन को। 3 व्यक्ति क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। यहाँ पर भी लाभ को बराबर बांटे हैं। ठीक है, और हमें B की पूंजी कितने माह के लिए लगी है ये बताना है। देखिए हमारा फार्मूला तो यही रहेगा, लाभ बराबर पूंजी गुणे समय। फार्मूला हमारा यही रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या बोला है कि लाभ को बराबर बांटते हैं। ठीक ना, लाभ बराबर है यानी समय के उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। लाभ बराबर है तो समय के उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। ठीक है, देखिए पूंजी को अगर इधर लाएंगे तो बट्टे में आ जाएगी, है ना। अब लाभ बराबर है तो एक समय के लिए ऐसा मानते हैं कि लाभ है ही नहीं। ठीक है, अगर लाभ बराबर है तो लाभ को हटा देंगे तो समय के उल्टा पूंजी का अनुपात होगा। क्लियर? तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए पहले तो हमें
पूंजी दिया है इनका, ये 15,000, 18,000, 21,000 समय के लिए लगा है, तो ये इनकी पूंजी है, ठीक है। तो इस पूंजी का हम अनुपात बना लेते हैं, इनकी पूंजी का अनुपात, ये 15,000, ये 18,000 और ये 21,000 इनकी पूंजी है। तीनों से 3 3 जीरो काट दिए, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21, ये इनकी पूंजी का अनुपात आ गया। अब पूंजी के उल्टा समय का अनुपात होता है, तो समय का अनुपात अब हम बनाएंगे तो इनको उलट दीजिए, 1/5, 1/6 और 1/7, ठीक है। अब 6, 7 और 5 नीचे से हटाना है, तो 6, 7 और 5 की गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए 5 और 6 और 7 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक ना। देखिए 5, 6 और 7 की गुणा जब करेंगे तो 5 पे 5, देखा इधर देखा, 5, 6 और 7 से जब ऊपर गुणा करेंगे तो 5 पे 5 कट जाएगा, 6 सते 42 ये हो जाएगा। यहाँ पर 6 कट जाएगा तो 7 पंचे 35 बचेगा, यहाँ से 7 कट जाएगा तो 6 पंचे 30 बचेगा। ये इनके समय का अनुपात है, क्लियर।